अल्लाह के घर और बेडरूम में तो फर्क रखें। डिस्गस्टिंग। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की खबरें। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे उमर शहजाद और उनकी अहलिया के बारे में, जो उम्रा करने गए और वहां जाने के बाद उन्होंने कुछ वीडियोस बनाई और अपने चाहने वालों के साथ शेयर की, ये सोचकर कि लोग हमें प्यार देंगे, मुबारकबाद देंगे, हमें खुश करेंगे, हमें देखकर वो खुश होंगे। लेकिन काम कुछ उल्टा हुआ। उन्होंने अपनी वीडियोस के साथ लिखा था कि मैंने ज़िंदगी में जितना अच्छा काम किया उसका मुझे सिला मिल गया। अब वो वीडियोस कुछ इस तरह की थी, उसमें मैसेज भी ये था। वीडियोस पर भी बात करेंगे, लेकिन उन वीडियोस को देखकर लोगों ने क्या कहा वो ज़रा पहले पढ़ लेते हैं, फिर आप बताइएगा क्या इसमें जो उलमाए कराम, जो आलिम हैं, अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप बताइएगा कि शरीयत में इसके हवाले से कोई जो आप राय देना चाहें वो ज़रूर दीजिएगा। पहला कमेंट है जी कि जाहिल औरत उम्रा अदा करने गई हो कि फहाशी पिलाने, अपनी जिनसी ख्वाहिशात उम्रे के दौरान मुंह पर हाथ फेर रही है। आगे गाली लिखी है जो मैं नहीं पढ़ सकता। उम्रा के अदा करना, घर ही रहकर नंग धड़क करती रहती जो करना था। पहले उम्रा के आदाब सीखो, ये कौन सी मुकद्दस जगह है, इस बात को समझो, वरना किसी और जगह इश्क करने जाओ। उम्रा अदा करना एक संजीदा अमल है, ना कि फन और एंजॉयमेंट। शेम ऑन। अच्छा, अब समझने की बात यह है कि जब आप उम्रा करने जाते हैं तो ऑब्वियसली आपकी वाइफ साथ होती है, और आपको जब जिंदगी में गम मिले होते हैं, आपने किसी से मोहब्बत की होती है, और यकीनन सबको पता है कि उनकी मोहब्बत दूर फिशा के साथ थी। उन्होंने खुद भी बहुत बार बताया कि बड़ी सच्ची मोहब्बत थी। फिर जिंदगी में वक्त आया कि दूर फिशा हिट हो गई और वो पीछे रह गए। अब जब वो पीछे रह गए तो फिर जाहिर है दूर फिशा को लगा कि अब मेरा कैलिबर दानिश तैमूर के साथ है, मेरा कैलिबर उमर शहजाद के साथ नहीं। उमर शहजाद अच्छे बड़े एक्टर हैं, लेकिन दूर फिशा जैसा जाहिर है उनको नई हिट कोई ड्रामा मिला तो उन्होंने इनका साथ छोड़ दिया। ये पूरी इंडस्ट्री को ये बात पता है। तो फिर जाहिर है उन्होंने लिखा कि मैंने ज़िंदगी में कुछ तो अच्छा किया था कि मुझे ये बीवी मिली जिसके हाथ लगाने से मुझे सुकून आ रहा है, मैं इसी मुकद्दस जगह पर आया हूँ। लेकिन इन वीडियोस को देखकर लोगों ने उनकी वो फीलिंग, वो चीज़ें नहीं समझी, बल्कि उन्होंने उल्टा लिया। खैर, वीडियो बनाने का जो अंदाज था वो भी कुछ अच्छा नहीं था। माजरत के साथ, बेशक आपकी बीवी थी, लेकिन वो अच्छा नहीं था। निशा लिखती हैं कि ये लोग उम्रा करने नहीं गए, मजाक करने गए हैं। नहीं, मजाक करने तो नहीं गए होंगे, जाहिर है वहां जाकर हर पत्थर दिल इंसान भी रो पड़ता है। खैर, कुछ लोग दुनिया को दिखाने के लिए भी जाते होंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात और भी मुझे समझ में नहीं आती। कुछ लोग कहते हैं ना कि जाते हैं वही सरकार जिन्हें बुलाते हैं, जिनके नसीब में लिखा होता है। तो इस बारे में भी अगर कोई उलमाए कराम अपनी राय देना चाहें तो ज़रूर दीजिएगा, क्या वाकई ऐसा है? और फिर जो लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत नेक होते हैं, लेकिन गरीब होते हैं, वो नहीं जा पाते, सारी ज़िंदगी इस तड़प में तड़पते रहते हैं और उनके पास पैसे नहीं होते कि वो जा सकें। लेकिन एक ऐसा शख्स जिसने ज़िंदगी में बेशुमार गुनाह किए और करता जा रहा है, ठीक है, पैसा भी इधर उधर ब्लैक चिट्टा सब कमा रहा है, लेकिन वो सारे रोज़े भी वहीं गुजार लेता है, टाइम भी वहाँ गुजार लेता है। इस पर क्या आपकी क्या राय है कि जो लोग दिल में ये ख्वाहिश रखते हैं और सारी ज़िंदगी ये सोचते रहते हैं कि हम जाएंगे, लेकिन फिर वो सोचते हैं कि जाते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं? इसके बारे में प्लीज़ कोई लाजमी मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसके पीछे क्या हकीकत है, किस तरह इसको लेना चाहिए। खैर, एक और कमेंट है वो पढ़ते हैं। लिखा है कि कोई अदाब होता है, कोई लिहाज होता है, पेरिस की घटिया स्ट्रीट में और इस जगह में बहुत फ़र्क है। अजीब, मतलब उनका कहने का ये था कि आप बहुत सारे लोग हैं ना, हमारे जितने बड़े स्टार्स हैं वो जाते हैं, पेरिस जाते हैं, वहाँ पर जाकर अजीबोगरीब सी वीडियोस बनाते हैं रोमांटिक अंदाज में, और फिर वो लगाते हैं, लोग देखते हैं। लेकिन अब किसी ने देखा होगा इनको किसी और मुल्क में भी, तो उन्होंने कहा होगा कि पेरिस और इस जगह में बहुत फ़र्क है, ये घटिया हरकतें ना करें। मीडिया वालों को अल्लाह हिदायत दे, सभी अजीब हरकतें करके वीडियोज़ अपलोड कर देते हैं। मैंने 26 उम्रे किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कभी वीडियो नहीं बनाई। माशाल्लाह, आपने 26 उम्रे किए हैं, वीडियो नहीं बनाई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला सबको हिदायत दे।
सिर्फ मीडिया वालों को नहीं, सबको। वहां पर और बेशुमार लोग होते हैं जो तस्वीरें बना रहे होते हैं, उनका ताल्लुक मीडिया से नहीं होता, और वो अपनी इबादत की बजाय कैमरा ऑन करके सबको जो है वो मुखातिब कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, और सबको बता रहे होते हैं कि मैं तुम्हारे लिए दुआ कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए दुआ कर रहा हूँ। अगर आप दुआ करें दिल में और बता दें कि मैंने तुम्हारे लिए दुआ की थी, तब भी मेरा ख्याल है काफ़ी है। खैर, एक और साहब हैं, साहब नहीं साहिबा हैं, वो लिखती हैं कि भाई उम्रा कर रही हो, लव शूट्स नहीं, अल्लाह के घर और बेडरूम में तो फ़र्क रखें, डिस्गस्टिंग। हाँ जी, सही बात है। अल्लाह के घर में इबादत करने गए थे, कम से कम जगह का एहतराम कर लिया करें, अल्लाह पाक हदायत दे। ये इन अमीरों और बेशर्मों के उम्रे हैं। अच्छा, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, देखें जब आप इस तरह के एक्टर्स की कोई बात देखते हैं तो आपको बहुत गुस्सा आता है, लेकिन कुछ ऐसे एक्टर्स भी हैं जिनको ये गुस्सा आता है कि मैं उम्रे पर गया हूँ, मैंने किसी को नहीं बताया, लेकिन वहां पर लोग मेरी तस्वीरें उठाकर लगा रहे हैं, जबकि मैं नहीं चाहता। जिस तरह से अभी बिलाल अब्बास उम्रे पर गए हुए थे और वहां पर लोगों ने तस्वीरें बनाई, उन्होंने कभी अपने इंस्टाग्राम या किसी भी जगह पर तस्वीर नहीं लगाई कि मैं उम्रे पे जा रहा हूं और मैं काबे के सामने खड़े होकर उन्होंने कोई फोटो शूट करवाया हो, कोई वीडियो, कोई रील, कुछ भी नहीं लगाया। लेकिन उनको गुस्सा ये आया, बुरा ये लगा कि वो उम्रे पर गए और वहां पर लोगों ने उनकी तस्वीरें बनानी शुरू कर दी, वीडियोस बनानी शुरू कर दी। एक शख्स वो है जो पाकिस्तान का बड़ा स्टार भी है, नाम भी बड़ा है, वो उम्रे पर जाता है, रील्स नहीं लगाता, फोटोज नहीं लगाता, कहीं पर नहीं मेंशन करता, लोग उसकी वीडियोस बना बना कर लगाते हैं, और फिर वही लोग, जाहिर है वही आम लोग, कोई और उम्रे पर जाता है, वीडियोस लगाता है, तस्वीरें लगाता है, और उनके बारे में बहुत बैड कमेंट्स करते हैं। इन दोनों चीज़ों पर आप लोगों की क्या राय है? क्योंकि वही जो लोग बुरी बातें, बुरे कमेंट्स करते हैं, गालियां देते हैं, वो भी हम में से ही लोग हैं, और बड़े स्टार्स को उम्रा पर देखकर या किसी ऐसी मुकद्दस जगह पर देखकर उनके साथ सेल्फीज बनाना, वीडियोस बनाना और फिर पब्लिक कर देना, वो भी हम में से ही लोग हैं। मुझे ये बताएं कि इन दोनों के बारे में आप फिर क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय बहुत अहमियत रखती है। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी दानिश तैमूर के आने वाले नए ड्रामे के बारे में। दानिश तैमूर ने बताया जी कि मेरा एक ड्रामा आने वाला है जिसमें अनमोल बलोच हैं और उनके साथ है जी नईमा भट्ट। अब इस ड्रामे का नाम लोगों ने नश्तर अपनी तरफ से रख लिया, सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया कि दानिश तैमूर का नया आने वाला ड्रामा जिसका नाम नश्तर है, और उसमें नईमा भट्ट को लिया गया है, अनमोल बलोच को लिया गया है। इस पर सबसे पहले दानिश तैमूर ने कहा कि नश्तर नहीं है, आप लोग बताएं कि इस ड्रामे का नाम क्या होना चाहिए। दूसरी तरफ नईमा भट्ट को देखा जाए तो नईमा भट्ट ने अपनी जिंदगी में बड़ी स्ट्रगल की। अभी उनकी फिल्म आई बुल्ला, बुल्ला में उनके किरदार को बहुत पसंद किया गया, और मजे की बात मैंने आपको पहले भी शायद बताई थी कि मैंने दोनों फिल्म्स देखी हैं, आग लगे बस्ती में और बुल्ला। दोनों में किसी की एंट्री पर, फाद मुस्तफ़ा की एंट्री पर, शान की एंट्री पर, किसी की भी एंट्री पर कोई क्लैपिंग नहीं हुई, कोई सीटियां नहीं बजी, कोई शोर नहीं हुआ। लेकिन नईमा भट्ट की एंट्री पर बहुत ज़्यादा क्लैपिंग हुई, बहुत शोर हुआ, और पता लगा जी कि नईमा भट्ट आई हैं। अच्छा, एक और आपको बात बताऊं, उनका गेटअप, उनकी वॉक, सब चीज़ें बहुत परफेक्ट थी। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि नईमा भट्ट की जो एंट्री हुई है, नईमा भट्ट ने जो स्टार्ट किया है, वो ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुमसे हुआ है। नहीं, नईमा भट्ट ने आज से तकरीबन 16-17 साल पहले अपनी स्ट्रगल स्टार्ट की थी। हैरानी हो रही होगी ना? हाँ, 15, 16, 17 साल पहले इन्होंने अपनी स्ट्रगल स्टार्ट की, और उस वक्त इनके जो वालिदैन हैं वो पढ़े लिखे हैं, इनकी वालदा डॉक्टर हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो खानदान वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे कि इतने बड़े खानदान की बेटी, मतलब पढ़े लिखे खानदान की बेटी जो है वो क्या काम कर रही है। चलो ठीक है, अगर तुम जिद कर रही हो करो, लेकिन टीवी पर ना आना। उन्होंने क्या किया, उन्होंने थिएटर पर काम स्टार्ट कर दिया। थिएटर वो जो आर्ट PNCA वाले जो थिएटर होते हैं, जिस तरह से अनवर मकसूद और ये, वो थिएटर नहीं, इन्होंने स्ट्रीट थिएटर में काम करना शुरू किया। करती रहीं। फिर इनकी वालदा इनको बार बार कहती रही कि शादी कर लो, शादी कर लो। जब इन्होंने शादी भी नहीं की और इसी मकसद में लगी रही, तो फिर आखिरकार इनकी वालदा ने कहा कि करना ही ये है तो ठीक है भाई, जो मर्जी करो। उसके बाद इन्होंने टीवी का रुख किया, और फिर आज आप सबके सामने। लोगों को लगता है कि कुछ लोग बस आते हैं, हिट हो जाते हैं, स्ट्रगल नहीं देखते। जैसे सैफ अली खान है, तमाशा में आए, विनर बने, लोगों को लगा कि भाई सैफ अली खान ने एंट्री मारी और बस हिट हो गए, लेकिन सैफ की स्ट्रगल किसी ने नहीं देखी होगी।
गुर्बत भी थी, परेशानियां भी थी, वालदा ने बड़ी मेहनत के साथ अपने बच्चों को पाला और फिर सैफ ने एक मकाम हासिल किया। मेहनत कहीं ना कहीं रंग ज़रूर लाती है। खैर, ये ड्रामा आने वाला है, इस ड्रामे के बारे में आप लोग क्या कहते हैं कि इसमें भी दानिश तैमूर का एंग्री यंग मैन टाइप का कैरेक्टर होगा? यकीनन वही होगा, कॉमेडी तो कर नहीं सकते। वैसे अगर आपस की बात है कि दानिश तैमूर को एक कॉमेडियन के तौर पर इसमें लिया जाए और फनी कैरेक्टर हो, मज़ेदार, थोड़ा लाइट मूड और झुकते वो वाली तो नहीं मतलब थोड़ा मज़ेदार ड्रामा हो तो आपको पसंद आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि बस इनके ऊपर यही कैरेक्टर बस छाप लग गई है। फिरोज़ खान, दानिश तैमूर और चंद और हमारे एक्टर हैं, कहेंगे कि साडा नाम नहीं तेन याद, मेरे नाम याद रखने से आपकी शोहरत में कोई कमी नहीं आएगी। खैर, इन लोगों पर छाप लगी हुई है कि बस इनसे यही कैरेक्टर्स करवाए जाते हैं। आप लोग अपनी राय दें, क्या इनसे अगर फनी कैरेक्टर करवाया जाए, नॉर्मल कैरेक्टर करवाया जाए तो इन पर सूट करेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। खैर, चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी कैन डोल के बारे में। आपने इनको सोशल मीडिया पर देखा होगा, टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, बहुत सारे प्रोग्राम्स में देखा होगा। काफ़ी फेमस पर्सनालिटी हैं, आजकल ये बहुत सारे शोज़ में भी आ जा रहे हैं। तो वहाँ पर उनसे पूछा गया कि अपनी ज़िंदगी की स्ट्रगल के बारे में बताएं, तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी की स्ट्रगल के बारे में बताते हुए उनकी आंखें नम हो गई। अब जो मैं बातें आपको बताऊंगा, कुछ लोगों को नॉर्मल लगेंगी, कुछ लोगों को लगेगा कि हाँ बड़ी मेहनत है इसके पीछे। वो बताते हैं कि जब मैं एक ऐसी फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, एक टूटी हुई फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे वालिद एक बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर थे, लेकिन मेरी वालदा की उनकी आपस में नहीं बनी और अलहदगी हो गई। मेरी वालदा ने 15 साल इतनी स्ट्रगल की, उनका सैलून था तो वो पार्लर चलाया करती थी और इतनी स्ट्रगल करती थी कि उनके पैर सूज जाते थे और इतनी मेहनत की कि आज भी उनके पैरों की स्वेलिंग जाती नहीं है। इतनी देर वो काम करती थी हमें पढ़ाने के लिए, और कुछ चीज़ें तो ऐसी भी आती थी कि मेरी माँ जो है वो रात 3-3, 4-4 बजे तक काम करके वापस आती थी और मैं इंतज़ार किया करता था कि मेरी माँ कब आएगी, क्योंकि उनको अपनी ईद की कोई फिक्र नहीं होती थी। हम किराए के घर में रहते थे, छोटा सा हमारा घर था, गुर्बत थी, परेशानियां थी, और मेरी वालदा जब आती थी तो मैं अपनी वालदा के हाथ पर खुद मेहंदी लगाया करता था कि मेरी वालदा भी सुबह उठे, वो भी तो ईद मनाए। लेकिन एक बात मेरी समझ से बाहर है कि एक बाप जो दुनिया में नाम रखता होगा, मुझे नहीं पता उनके वालिद कौन है, लेकिन उन्होंने बताया कि मेरा बाप एक बड़ा पुलिस ऑफिसर था, बड़ी गाड़ियां थी हमारे पास, आगे पीछे नौकर चाकर, और फिर फैमिली टूट गई, हमारा रिश्ता, मेरी माँ का उनका रिश्ता टूट गया। जब रिश्ता टूट गया तो फिर हम गुर्बत की चक्की में पिसने लगे, हमसे वो सब कुछ छिन गया। लेकिन मेरी वालदा ने हिम्मत नहीं हारी। लेकिन वो बाप जो अपने बेटे को गुर्बत की चक्की में पिसता हुआ देख रहा होगा, उस शख्स के दिल पे हाथ नहीं पड़ा होगा। सोचने की बात है ना कि बेटा, इतना खूबसूरत बेटा, ठीक है, वो एक अलग बात है। जो आप तनकीद करना चाह रहे होंगे कमेंट सेक्शन में भी लिख देंगे शायद, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हम इस वक्त संजीदा बात कर रहे हैं कि बाप के पास ओहदा भी है, पैसा भी है, गाड़ियां भी हैं, सब कुछ है, उसके बावजूद औलाद जो है वो गुर्बत की चक्की में पिस रही है। तो फिर मैं समझता हूँ कि शायद उनके सीने में दिल ही नहीं था। और हकीकत क्या है, उनके वालिद कभी वो सामने आए तो वो भी हकीकत बता देंगे कि असल बात क्या थी। खैर, वो ये कहते हैं कि आज लोग मुझ पर तनकीद करते हैं और मेरी कभी जैसे नहीं, हम तो पंखा भी, वो कहते हैं कि मेरा एक वीडियो आया था जिसमें मैं कहा असी तो पक्खा भी रिमोट ना ऑन कर दें, थोड़ा तो पक्खा भी नहीं चलता, कुछ इस तरह का वीडियो आया था। तो लोगों ने कहा नो दौलतिया, जिसके बाद फ़ौरन पैसा आ जाता है और वो इसी तरह की हरकतें करता है, शोबाजियाँ करता है। तो उन्होंने कहा मैं तो मजाक किया था, लोगों ने इसको इतना संजीदा ले लिया और मुझे इस तरह की बातें करने लग गए कि ये जो रास्ते से अमीर होते हैं और जिनके पास एकदम पैसा आ जाता है वो ये शोदियाँ मारते हैं, ये हरकतें करते हैं। तो उन्होंने कहा मैंने तो नॉर्मल बात की थी। वैसे कैंडोल इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। ए जड़े तुसी मुस्कुरांदे हो ना, तुहाडे दंद जड़े तुसी, मेरे दंद इन्ने दिन हॉलीवुड स्माइल, ए जड़ा नक है ना, नक जिन्होंने तुसी कहंदे हो बड़ा चुक्या नक, ये वो, ए नक 15 लाख रुपए का मैं लवाया है।
ट्रांसप्लांट मैंने तक कराया है। मतलब वो साथ साथ बताते हैं। कैन डोल के बारे में मैं आपको बताऊं कि बड़े बड़े ब्रांड्स जो होते हैं, ब्यूटी ब्रांड्स और बाकी फैशन के जितने भी लोग हैं, पाकिस्तान, दुबई और बाकी दुनिया में जितने भी लोग हैं, वो सब उनके साथ काम करते हैं और वो अच्छा पैसा कमाते हैं, ठीक ठाक पैसा कमाते हैं। कुछ लोग ये भी कहेंगे, मुझे यकीन है, मुझे पता है कि कमेंट सेक्शन में ऐसे पैसे थे, ठा फला फला जो भी, लेकिन उनकी एक स्ट्रगल है। उस स्ट्रगल को आप अगर देखें तो ये सब कुछ बैठे बिठाए नहीं मिलता, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। शायद जब वो दुबई गए थे उस वक्त, मैं कुछ देखूंगा उनकी पुरानी वीडियोस, तस्वीरें मिल जाए तो मैं लगाऊंगा, उस वक्त शायद वो कैन डोल नहीं थे, वो एक नॉर्मल मजदूरी या किसी जॉब के सिलसिले में दुबई गए होंगे। फिर वहाँ जाने के बाद उन्होंने सोचा कि मैं एक दुनिया का डिफरेंट इंसान बन सकता हूँ, जिससे लोग मिलकर, जिससे कोलैब करके, जिससे प्रमोशन करवा कर लोगों को भी फ़ायदा होगा और वो खुद भी बंदा जो प्रमोशन कर रहा होगा, कैन डोल यानी कि अदनान ज़फ़र, एक वक्त ऐसा भी होगा उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि लोग मुझे लाखों रुपया देंगे कि सिर्फ बोल दो ना यार मेरे ब्रांड के बारे में। तो आज वो वक्त आया। तो उसके पीछे एक बड़ी स्ट्रगल है। खैर, माँ तो फिर माँ ही होती है। माँ के बारे में बात करते हुए इंसान के आंसू तो आ ही जाते हैं। ये जिस पर बीती होती है वही जानता होगा। बहुत सारे लोग कहते होंगे कि मेरी माँ ने तो सारी ज़िंदगी कपड़े सिलाई किए, ये होती है स्ट्रगल। कुछ कहते होंगे कि मेरी माँ पढ़ाती थी, ट्यूशन पढ़ाती थी, फिर रात को ये भी काम करती थी, मतलब मेहनत सिलाई भी करती थी। तो बहुत सारी माएँ जो हैं बड़ी स्ट्रगल करती हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के वालिद भी बहुत स्ट्रगल करते हैं, दिन को काम करते हैं, रात को भी काम करते हैं, कभी उनको आराम करते हुए नहीं देखा होगा। मैं अपने वालिद की बात करूं तो मैंने उनको ज़िंदगी पर, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, उस वक्त गर्मी में भी काम पर जाते थे, बारिश लगी हो तब भी काम पर जाते थे, बुखार हो जाए तब भी काम पर जाते थे। जिनके साथ वो काम करते थे, जिनके लिए वो स्ट्रगल करते थे, उनको कभी उनकी कदर नहीं हुई, कभी कदर नहीं हुई, यकीन जाने। और कभी ज़िंदगी में मौका मिला तो मैं आपको बताऊंगा। खैर, अल्लाह ताला अदनान ज़फ़र को और तरक्की दे और साथ में हदायत भी दे। अल्लाह ताला अदनान ज़फ़र को ये समझ अता फरमाए कि जहाँ उनको लगता है कि वो ये काम कर रहे हैं और ये काम बहुत अच्छा है, उस काम से अल्लाह ताला उनको दूर कर दे। क्योंकि वो कहते हैं कि मैं तहज्जुद भी पढ़ता हूँ, नमाज भी पढ़ता हूँ, अल्लाह के आगे रोता भी हूँ, जब मेरा दिल दुखता है तो मैं अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाता भी हूँ। तो अल्लाह ताला उनको अपनी कुर्बत ऐसी अता करे कि उनको अच्छे और बुरे की समझ आ जाए। उम्मीद है कि आज का ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोई बात या कोई अल्फाज आपके दिल को ऐसा लगा हो जिससे आपको बुरा लगा हो तो मैं माज़रत चाहता हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद मैं आपसे माफ़ी मांगूँ तो कमेंट सेक्शन में सॉरी आप लिख दीजिएगा। ख्याल रखें अपना, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।